अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं रमज़ान फ़ेथ के साथ आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। जो आज की हमारी वीडियो है वो तहारत के मुताल्लिक़ है, ठीक है, पाकीज़गी के मुताल्लिक़ कि क्या नापाकी क्या है, ठीक है, तहारत क्या है, कैसे ये वाजिब होती है इंसान पे और कैसे ये दूर की जाती है और इसकी कितनी अक़साम है। जो सबसे पहला टॉपिक है कि वो बदन पाक होने से क्या मुराद है। बदन पाक होने से मुराद कि इंसान के जिस्म पे किसी भी किस्म की कोई नापाकी ना लगी हो तो वो इंसान का जिस्म पाक होता है। और इसके अलावा निजासत की कितनी अक़साम है, वो ये है कि निजासत की दो अक़साम है। एक अक़साम जो हकीकी होती है और एक अक़साम वो है जो हुक्मी होती है। हकीकी और हुक्मी में क्या फ़र्क है? हकीकी वो होती है जो ज़ाहिर हो रही है, जिसके ज़ाहिर कहते हैं, ठीक है। ज़ाहिर मतलब कि ज़ाहिर से मुराद इसकी मिसाल ऐसे है कि किसी के जिस्म पे खून लगा हो, पेशाब लगा हो या शराब लगा हो, ऐसी चीज़ जो ज़ाहिर हो रही है, ठीक। और जो हुक्मी होती है वो ये है कि वो जिस्म पे लगी होती नहीं होती, ना ज़ाहिर होती है, लेकिन शरीयत में उसका हुक्म दिया जाता है कि इसको दूर किया जाए। और अच्छा, इससे अगले जो सवाल है, निजासत हुक्मिया कितनी अक़साम है। निजासत हुक्मिया की दो अक़साम है। एक निजासत हुक्मिया एक छोटी निजासत हुक्मिया और दूसरी बड़ी निजासत हुक्मिया। छोटी निजासत हुक्मिया है वो गुस्ल, वो जो छोटी निजासत हुक्मिया है वो सिर्फ़ वज़ू करने से दूर हो जाती है। जो बड़ी निजासत हुक्मिया है वो वज़ू करने से दूर नहीं होती, बल्कि वज़ू के साथ साथ गुस्ल करना भी ज़रूरी होता है। और अच्छा, जो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो ये है कि वज़ू किसे कहते हैं। वज़ू उसे कहते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ने से पहले साफ़ बर्तन में पानी लेके सबसे पहले हाथ धोते हैं। उसके बाद फिर हम कुल्ली 3 बार कुल्ली करते हैं, 3 बार नाक में पानी डालते हैं और फिर नाक को साफ़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम मुँह धोते हैं। मुँह धोने के बाद फिर हम कोहनियों समेत तो हाथ धोते हैं और उसके बाद बाजू धोते हैं और फिर सर का मसा करके फिर दोनों घुटनों समेत दोनों पाँव धो लेते हैं। हमारा सवाल वो ये बनता है कि जो वज़ू में ये मैंने बातें सारी बताई हैं, क्या ये सारी करना ज़रूरी हैं या फिर इनमें कोई रह जाएँ तो कोई हर्ज तो नहीं होता। इनमें ऐसी बातें कुछ ऐसी हैं जो रह जाएँ तो वज़ू नहीं होता, ठीक है, उनको फ़र्ज़ कहते हैं, जिनको करना लाज़मी होता है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अगर रह जाएँ तो उनसे वज़ू मकरूह हो जाता है, ठीक, उनको करना भी लाज़मी होता है, वो सुन्नत होती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके रह जाने से कोई हर्ज नहीं होता, उनको मुस्तहब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा अगला सवाल बनता है वो ये है कि ऐसे कौन से काम हैं जिनके ना करने से वज़ू नहीं होता, वो कौन कौन से काम। वो 4 काम हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। जो सबसे पहला फ़र्ज़ है कि पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक और कान की एक लो से लेके कान की दूसरी लो तक मुंह का धोना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, ये भी फ़र्ज़ है वज़ू में। उसके अलावा चौथाई सर का मसा करना, ये भी वज़ू में फ़र्ज़ है। और उसके अलावा दोनों पाँव घुटनों समेत धोना, ये भी फ़र्ज़ है वज़ू में। हमारा जो इसमें अगला सवाल शुरू होता है वो ये है कि वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं। वज़ू की टोटल 13 सुन्नतें हैं। सबसे पहली सुन्नत नियत करना, दूसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये हमें अपनी ज़िंदगी का वैसे भी मामूल बनानी चाहिए। वज़ू के अलावा भी जब भी कोई नेक और अच्छा काम करें तो उसमें हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, इससे हमारे काम में खैर व बरकत होगी। अच्छा, जो तीसरी सुन्नत वो ये है कि दोनों हाथ घुटनों समेत धोएं। चौथी सुन्नत ये है कि हम मसवाक करें। पाँचवीं सुन्नत ये है कि हम 3 बार कुल्ली करें। जो छठी सुन्नत है वो ये है कि हम नाक में पानी डालें, ठीक। 7वीं सुन्नत हमारी ये है कि हम दाढ़ी का कलर करें। 8वीं सुन्नत हमारी ये है कि हम इस जो पाँव की उंगलियां उनका कलर करें, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी 9वीं सुन्नत वो ये है कि हम हर वज़ू को 3 बार धोएं, ठीक है। जो भी वज़ू में वज़ू धोए जाते हैं उनको 3 बार धोना, ये हमारी 9वीं सुन्नत है। और जो 10वीं सुन्नत वो ये है कि पूरे सर का मसा करें, यानी कि भिगोया हुआ हाथ पूरे सर पे फेरे।
अब ये इधर मैं एक बात आपको और वादा करता चलूँ कि सर के चौथाई हिस्से का जो मसा करना होता है वो फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का जो मसा करना होता है यह सुन्नत है। ठीक है, ये वज़ू में लाजमी है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुन्नतों में भी बयान किया गया और फ़र्ज़ दोनों में बयान किया गया। उसके अलावा हमारी जो 11वीं सुन्नत है वो ये है कि हम दोनों कानों का मसा करें। 12वीं सुन्नत ये है कि हम तरतीब से वज़ू करें, ये नहीं कि तरतीब आगे पीछे कर लें, कभी पहले हाथ धो लें, कभी पहले मुंह धो लें, ठीक है, कभी पहले सर का मसा कर लें, ये नहीं, बल्कि एक जो तरतीब इस्लाम में बताई गई है वो आप फॉलो करें। ये हमारी 12वीं सुन्नत है। और 13वीं सुन्नत हमारी ये है कि हम पे दर पे वज़ू करें, मतलब कि ऐसे करें कि एक वज़ू धोएं, उस वज़ू के खुश्क होने से पहले पहले दूसरा वज़ू धो लें, ठीक है, और उसके खुश्क होने से पहले पहले तीसरा धो लें। और ये हमारी जो वज़ू की ये 13 सुनते हैं। इसके बाद हमारी वो आ जाते हैं कि वज़ू में मुस्तहब क्या है, ठीक है, वो कौन से काम है, अगर वो ना भी करें तो हमारा वज़ू हो जाता है, उसमें कोई हमें वज़ू में कोई नुकसान नहीं होता। हमारे वज़ू के मुस्तहब में वो ये है कि दाएं तरफ से पहले जो मुस्तहब है वो ये है कि हम दाएं तरफ से वज़ू को शुरू करें। अच्छा, कुछ उलमाए ये भी इनको जो दाएं तरफ से वज़ू को शुरू करना है ये सुन्नत में शुमार करते हैं, ठीक, लेकिन अगर दाएं तरफ से शुरू करना ये अच्छी बात है। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम करें वो दाएं तरफ से शुरू करें, ठीक, चाहे वो वज़ू को या वैसे। जो दूसरी हमारी वो मुस्तहब वो ये है कि गर्दन का मसा करना, ठीक है, गर्दन का मसा करना ये मुस्तहब है। चौथी जो है हमारे वज़ू में मुस्तहब वो ये है कि हम वज़ू का काम खुद करें, किसी से मदद ना लें, ठीक। जो 5वीं शर्त वो ये है कि हम पाक और ऊंची जगह पे बैठ के वज़ू करें, ठीक है। जो 5वीं हमारी मुस्तहब वो ये है कि हम पाक और ऊंची जगह पे बैठ के वज़ू करें। उससे अगले जो हमारा सवाल वो ये आ जाता है कि ऐसे कौन से काम हैं जिनके ना करने से या करने से वज़ू मकरूह हो जाता है, वज़ू हमारा सही से नहीं होता। वो 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा जो वज़ू है वो मकरूह हो जाता है। सबसे पहला वो ये है कि हम नापाक जगह पे बैठ के वज़ू करते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला काम है वो ये है कि हम नापाक जगह पे बैठ के वज़ू करते हैं। दूसरे नंबर पे हम जो नाक को साफ़ करते हैं वो दाएं हाथ की उंगली छोटी उंगली से साफ़ करते हैं, इससे वज़ू मकरूह हो जाता है। अच्छा, वज़ू करने वक्त दुनियावी बातें जब हम करते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है जब वज़ू बंदा कर रहा होता है या करते हैं तो वो दुनियावी बातें करना शुरू कर देते हैं वज़ू के दौरान। और जो चौथी हमारी बात है वो ये है कि सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, ठीक है। जो सुन्नत तरीका पीछे हमारी वीडियो में बताया गया है या वैसे कुरान हदीस में बताया गया है वो उसके ख़िलाफ़ वज़ू करने से वज़ू मकरूह हो जाता है, मुस्तहब है। अच्छा, जो हमारा अगला सवाल वो ये बनता है जो निजात है अकबरी वो कैसे दूर की जाती है, उसका क्या तरीका है। उसको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम गुस्ल करें, ठीक है। और गुस्ल क्या है, गुस्ल नहाना होता है, एक ख़ास तरीके से नहाना है जो शरीयत में बयान किया गया हो। वो ख़ास तरीका कौन सा है, वो कैसे गुस्ल उससे किया जाता है, वो तरीका है कि सबसे पहले हम दोनों हाथ घुटनों समेत धोएं, उसके बाद फिर हम इस्तिंजा करें, उसके बाद फिर जहाँ पे निजात ज़ाहिर लगी हो, ठीक है, उसको हम साफ़ करें, फिर हम वज़ू करें, वज़ू करने के बाद और फिर हम पूरे जिस्म पे उसके बाद हम फिर पूरे जिस्म पे पानी डालें, पानी डालने के बाद दोनों हाथों से मलें और इस तरह पानी डालें कि जिस्म के ऊपर एक वाल के बराबर भी खुश्क जगह ना रहे। जितनी वाल की मोटाई होती है ना एक वाल की, इतनी भी जगह खुश्क ना रहे। अगर इतनी भी रहेगी तो गुस्ल नहीं होगा, इसी तरह जो जिस्म में वो नापाक रहेगा, ठीक। अब इस जो अगला सवाल है वो ये है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं और कितनी सुनते हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनके करने से गुस्ल नहीं होता, ठीक, वो उनको फ़र्ज़ कहते हैं। अच्छा, उससे जो अगला हमारा सवाल है वो ये है कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, कुली करना, नाक 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहा देना, ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। अच्छा, अब जो गुस्ल की सुनते हैं वो कौन कौन सी है, मतलब वो काम जो सुन्नत में पाए जाते हैं, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करते वक्त किए या सहाबा कराम को कहा कि करने को कहा हो, उनको सुन्नत कहते हैं। सुनते ये हैं कि जो गुस्ल की सुनते हैं वो 5 हैं। सबसे पहले जो होती है वो सुन्नत हमारी गुस्ल की है वो नियत करना, ठीक है, कि मैं नापाकी दूर करने की नियत करता हूँ। दूसरे नंबर पे है कि हम दोनों हाथ घुटनों तक धोएं, ठीक है। तीसरी सुन्नत ये है कि हम
इस्तिंजा करें और जहाँ जिस्म पे या बदन पे जहाँ पे नापाकी लगी हो उस जगह को अच्छी तरह मल के साफ़ करके धो लें। चौथी ये है कि हम वज़ू कर लें, ठीक। और पाँचवीं ये है कि हम पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहा दें, जिससे ये हमारे जिस्म गुस्ल की 5 सुनते हैं। और हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक के साथ ख़त्म हुई। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम सही से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।